औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए कैसा रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान लिब्रा से बुर्ज हूत पाइसेस तक, और आपको बताएंगे कि आने वाले हफ्ते में इनके मामलात कैसे रहेंगे, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, कारोबारी मामलात कैसे रहेंगे, सेहत इस दौरान कैसी रहेगी, अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब के मामलात, तो कैरियर के मामलात कैसे रहेंगे, इनकी सेहत इस दौरान कैसी रहेगी, और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा, और इसके अलावा जो गैर शादीशुदा हैं तो उनके मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि इस अहम वीडियो की कोई ख़ास बात आपसे रह न जाए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के बारे में। तो बुर्ज मीज़ान वालों, हफ्ते के शुरू में आपका नसीब बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला हर काम में आपको आसानी रहेगी और हर काम में कामयाबी मिलेगी, और बहन भाइयों की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी अंदरूनी मुल्क सफ़र पर जाएंगे तो वो आपके लिए सफ़र खुशगवार रहेगा, जबकि बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर है। इसके अलावा आपका रुझान रूहानियत की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस दौरान आप काफ़ी मज़हबी रहेंगे, ज़ियारत के शौक़ में इजाफा होगा, हज उम्रा पे जाने का आपका शौक़ बढ़ेगा। इसके अलावा आप अपनी स्किल्स भी लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, और आप इस दौरान आला तालीम की कोशिश भी करेंगे। हफ्ते के मिड में जो ऐसे अफराद बेरोज़गार हैं उनके लिए इस दौरान अच्छी खबरें हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला इस दौरान कोई रोज़गार मिल सकता है, और कारोबार के हवाले से भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आपको कारोबार से प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है और आगे बढ़ने के आपको मौके भी मिलेंगे और दूसरों से काम लेने में आसानी रहेगी। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी मशहूर शख्सियत के साथ भी हो सकती है, और इस दौरान आपके घर में मेहमानों की आमद भी मुतवक्का है और घर के लिए ख़रीदारी भी करेंगे। और इसके अलावा आपके वालिदैन के साथ भी आपके मामलात इस दौरान काफ़ी बेहतर रहेंगे। आप अपनी वालिदा के साथ इस दौरान राज़ो नियाज की बातें शेयर करेंगे और माजी में की गई कोशिशों का सिला इस दौरान आपको मिलेगा। जो काम आपने किए थे इंशाअल्लाह ताला उसका सिला आपको इस दौरान मिल सकता है। हफ्ते के आखिर में आपकी कोई दिलना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। जिस चीज़ के बारे में आप सोचा करते थे इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों की भी आपको पूरी सपोर्ट रहेगी, और आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मामलात इस दौरान बेहतर हो जाएंगे और उनके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। और इस दौरान आपकी मुलाकात आपके लव वन के साथ भी हो सकती है। तो बुर्ज मीज़ान वालों, हालात की मज़ीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या आखिर रोज़ाना 801 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है पीले रंग की चीज़ का। कोशिश करें कि कोई भी पीले रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें तो आपके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में मज़ीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज मीज़ान वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें, और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा रंजिशें आ रही हैं, काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। घरेलू मामलात में कुछ नाचाकियाँ हो सकती हैं, आपके इन लॉज की तरफ से या आपके रिश्तेदारों की तरफ से आपके मामलात में कुछ खराबी पैदा हो सकती है। लिहाजा जो भी बात करें बहुत सोच समझ कर करें, अल्फाज का चुनाव बड़े ध्यान से करें, वरना किसी की दिल आज़ारी की वजह से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। और इस दौरान आपके अखराजात में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है, और इस दौरान आपकी सेहत भी कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही, आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। हफ्ते के मिड में आपके मामलात बेहतर हो रहे हैं और आपके हालात में सुधार आ रहा है, और बुजुर्ग भी आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको आगे बढ़ने के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको कोई ऐसा शख्स भी मिल सकता है जो अंधेरे में आपको रोशनी दिखाएगा और आपकी मुश्किलात को आसान करने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहे थे तो इस दौरान आपके लिए अच्छी खबरें हैं, आपके मामलात कुछ तय पा सकते हैं, बैरून मुल्क जाने की कुछ असबाब पैदा हो सकते हैं,
اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، ہفتے کے آخر میں آپ کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ مستقل مزاجی بھی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں اور آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے اور آپ گھر کی تزئین و آرائش میں بھی اس دوران کافی حصہ لیں گے اور گھر کی تزئین و آرائش کے لیے شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ گھر کے لیے کوئی بڑی چیز بھی خرید سکتے ہیں۔ تو برج والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا خبیر روزانہ 812 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج اقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کے فائنینس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، آپ فائنینشلی کافی اسٹرانگ رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کسی سیر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں، آپ اپنے شراکت داروں کے ساتھ، اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بزنس کے معاملات طے کر سکیں گے اور ہفتے کے شروع میں آپ شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اس دوران کافی بہتر نظر آ رہے ہیں اور لائف پارٹنر کی آپ کو پوری سپورٹ رہے گی۔ اور ایسے برج قوس والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے اس دوران شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات میں تھوڑی بہت کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اس دوران آپ کے اندر نا امیدی پیدا ہوگی اور آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑا چڑچڑاپن پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، جبکہ سسرال کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ ملے گی، ان کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور آپ کے وراثت کے معاملات اجاگر ہوں گے۔ اور اسے برج قوس والے جو کہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، جاب کے دوران ان پر دباؤ رہے گا۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے اور اس دوران آپ اپنی نیند بھی پوری کر سکیں گے۔ اگر آپ ہفتے کے مڈ میں کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا اور آپ کے بزرگ بھی اس دوران آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے اور آپ کے ہر معاملات میں آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تجربہ بھی شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر کافی خوشی محسوس کریں گے۔ تو برج قوس والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا موخر روزانہ 846 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکارن۔ ہفتے کے شروع میں آپ کے قرض کے معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں جو قرض لیا تھا آپ اس کو اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی پیسے لینے یا کوئی لون لینا ہے تو اس میں اس دوران کافی آسانی رہے گی، لیکن آپ کو چاہیے کہ اس دوران اپنی صحت پر خاص توجہ دیں۔ اس دوران آپ کی کوئی اہم چیز بھی گم ہو سکتی ہے۔ آپ کے قانونی معاملات جو پچھلے دنوں رک گئے تھے وہ دوبارہ سے سر ابھار سکتے ہیں۔ آپ کے جو انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ آپ سے سیلری لیتے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے اخراجات میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے صحت کے معاملات تھوڑے بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کے حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں، آپ کے ازدواجی تعلقات کافی بہتر ہو جائیں گے اور اسے افراد جو کہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات بھی اس دوران طے پا سکتے ہیں۔ آپ بیماری سے شفایاب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آؤٹنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، ہفتے کے آخر میں آپ کے اخراجات دوبارہ سے کافی بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے لہجے میں کافی تلخی رہے گی۔ اپنے ہی غلط فہمی سے، اپنی ہی غفلت سے کافی سارے کام غلط کر بیٹھیں گے
लिहाजा आपको चाहिए कि आप जो भी काम करें, जो भी डिसीजन लें, बहुत सोच समझ कर लें तो आपके लिए बेहतर है, वरना आपके मामलात में काफ़ी ज़्यादा खराबी पैदा हो सकती है। तो मुझे जदी वालों, हालात की मज़ीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या काबिज़ु रोज़ाना 903 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सब्ज़ रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें तो आपके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। तो मुझे जद्दी वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज दल्ब यानी एक्वेरियस। तो बुर्ज दल्ब वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, आपके अंदर मोहब्बत का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और आपके रोमांस के मामलात भी काफ़ी बेहतर रहेंगे और इस दौरान आपकी मुलाकात आपके लव्ड वन के साथ भी हो सकती है। इस दौरान आपको काम करने को बहुत ज़्यादा दिल लगेगा और हर रिश्ता, हर ताल्लुक आपको अच्छा लगेगा। इस दौरान आप किसी तकरीब में भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको कोई समाजी ताल्लुक, कोई सियासी ताल्लुक आपके काम आ सकता है। ऐसे बुर्ज दल्ब वाले जो कि बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के हवाले से भी ये टाइम काफ़ी उनके लिए बेहतर रहेगा। कारोबार में उनको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हफ्ते के मिड में आपकी सेहत कुछ खराब हो सकती है और आपके अखराजात में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। और आप जो भी काम करें बहुत समझदारी के साथ करें, क्योंकि इस दौरान आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। और अपनी लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत इस दौरान ख़राब हो सकती है। इस दौरान अपनी रिश्तेदारी के मामलात को बहुत गौर से देखें और किसी के साथ कोई भी ताल्लुक कायम करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इस दौरान आपके अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके साथ चलने वाले ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और दौरान सफ़र आपके ऊपर कुछ जुर्माना भी आयद हो सकता है। मगर हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। हफ्ते के आखिर में आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे और वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और वीकेंड पर आप आउटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और हफ्ते के आखिर में आपके फाइनेंस के मामलात भी काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। आपके पास कहीं से कोई डूबी हुई रकम भी मिल सकती है, कहीं से कोई अचानक रकम भी आ सकती है। तो बुर्ज दल्ब वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या हाफिजू रोज़ाना 989 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सफ़ेद रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें तो आपके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में मज़ीद बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज दल्ब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। चाहते थे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो आखिरी ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज हूत यानी पाइसिस। तो बुर्ज हूत वालों, अगर हम बात करें हफ्ते के शुरू की, तो हफ्ते के शुरू में आप घरेलू मामलात में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस दौरान अपने घर वालों के साथ भी काफ़ी टाइम गुजारेंगे और उनकी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी और माजी में किए गए काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। माजी में आपने जो काम किए थे उनसे आपको इस दौरान प्रॉफिट मिल सकता है, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकते हैं। और हफ्ते के शुरू में आप ख़रीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान आपको रुझान महंगी चीज़ों पर रहेगा। आप महंगी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और घर की डेकोरेशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी सवारी की मेंटेनेंस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे बुर्ज हूत वाले जो कि बेरोजगार हैं, तो इस दौरान उनके लिए अच्छी खबरें, उनको इस दौरान कोई अच्छी जॉब भी मिल सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। हफ्ते के शुरू में ही आपके मामलात में कुछ तब्दीली आ रही है। हो सकता है कि आप इस दौरान अपना घर भी तब्दील करें या कारोबार में कोई बड़ी चेंजिंग करें। और हफ्ते के मिड में आपके मोहब्बत के मामलात में काफ़ी बेहतरी आ रही है। आप इस दौरान काफ़ी रोमांटिक रहेंगे और इस दौरान आपकी कोई दिलेना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। और हफ्ते के मिड में आपके दोस्तों के साथ भी आपकी मुलाकातें रहेंगी और दोस्तों के साथ फ्यूचर के हवाले से अहम डिस्कशंस होंगी।
आपके किसी अहम शख्सियत से मुलाकात भी हो सकती है या आप किसी अहम मीटिंग में भी शिरकत कर सकते हैं और इस दौरान आपकी रूहानियत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और आप किसी रूहानी महफिल में भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। हफ्ते के आखिर में आपके अंदर सुस्ती काहली पैदा होगी और आपके अंदर बेचैनी रहेगी। अपनी मामलात में भी आपको कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ परेशानियां हो सकती हैं और हफ्ते के आखिर में आपकी सेहत भी कुछ ख़राब हो सकती है। तो बुर्ज हमल वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या ज़ारू रोज़ाना 1001 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। आपका इस हफ्ते का सदका है पीली रंग की चीज़ों का। कोशिश करें कि कोई भी पीली रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें तो आपके लिए बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। अगर आप हमसे किसी बुर्ज के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।